जवान मौत पर सब्र मुश्किल से ही आता है। अल्लाह तुम्हें और उसकी बेवा को सब्र दे। कदर बहन के साथ नहीं गई क्या? यही रहेगी वो। आखिर कब तक रखोगी उसे? जवान है, खूबसूरत है और फिर औलाद की जंजीर भी नहीं। एक न एक दिन तो दूसरा बिया करेगी वो, और फिर वो गई तो उसके साथ सभी कुछ चला जाएगा। आखिर उसी की तो मेहनत है, उसी के नाम पर होगा ना सब कुछ। खाला ताज़ियत करने आई हैं या हमाद भाई की जायदाद पे टोले नहीं आई हैं? लो, बोलना मेरा इतना बुरा लग गया। साफ बात है, जो भी कुछ है कदर का ही है, और उसी की मेहनत से तुम्हारे बेटों को मिला था सब कुछ। आप यहाँ आई बहुत अच्छा लगा, लेकिन ताज़ियत तक रहती तो अच्छा था। तौबा तौबा, बहुत लंबी जबान है तुम्हारी इस बहू की। चलो भाई चलो, हम तो नेकी करने आए थे, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, किसे बुलाया है? नेकी करने आई थी, साफ साफ जायदाद के बारे में पूछने आई थी। शर्म भी नहीं आती। अम्मा, वो वाकई अगर सब कदर का हुआ तो? कपड़े उठा लो। दिन में क्या हाल हो गया था। उसे बाहर निकालें यहाँ से। वैसे हम कोशिश करें। इमरान रोजाना वकीलों के पास चक्कर लगाते हैं। लगता है जैसे हर वकील के मुंह पर ना का लफ्ज है। उसकी लड़की क्या लगी है? जिस तरह वो रो रही थी ना, उसी की हालत लगी है। तभी कोई सबब नहीं बन रहा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है मैं ऐसे निकल नहीं पाऊंगा। मैं यही पड़ा सड़ता रहूंगा। मैं ऐसी कैसी बातें कर रहे? नाउम्मीद नहीं होते। मैंने तुमसे कहा है ना कि इमरान पूरी कोशिश करें, हम बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। दुनिया को बताया आपने? नाम मत लो उसका, उसी की वजह से फंसे होते। नहीं बाजी, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर? बीवी है ना तुम्हारी, मिलने के लिए नहीं आ सकती थी तुम्हें यहाँ। तुम बस वो रिश्ता खत्म समझो। ऐसे कैसे? बोला नामा तो मैंने उनके घर के सामने फाड़ दिया था। तो औरत छोड़ने का बाद में कहती है, दिल से पहले छोड़ चुकी होती है। सिर्फ समझौते का रिश्ता रह जाता है, और एक तरफा समझौता निभाया नहीं जाता है। तो रिया छोड़ देगी मुझे? इस तरह तो उसे आजादी मिल जाएगी। वो अपने कजिन के साथ खुश रहेगी और मैं यहाँ जेल में सड़ूंगा। जहां से बाहर निकला तो पहले उन दोनों को गोली मारूंगा मैं। से पहला केस खत्म नहीं हुआ है अभी, जो तुम 2 केस और गले में डाल। इसी बात का तो गम है। कत्ल का इल्जाम लगना ही था तो उन दोनों के कत्ल का लगता। कुछ भी करें, निकालें मुझे यहां से बाहर। कुछ भी करें लेकिन निकालें। तुम्हारी बहन ने स्वयं के बाद तुम्हारे पास एक चक्कर भी नहीं लगाया। किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी। हमें तो पड़ता है।
वो लोग मुझे यहाँ से ले जाने नहीं आएंगे। कम से कम इद्दत पे तो बिठा जाएं। इद्दत। हाँ, इद्दत। खुद ही कोई सफेद जोड़ा निकाल कर पहन लो। शौहरों के मरने के बाद बीवियां अगर रंगीन कपड़े पहने ना, तो शौहरों को कब्र में भी सुकून और चैन नहीं मिलता। इसके नसीब की वजह से हम्माद भाई चले गए। इसका क्या है? सारा माल मता समेट कर इसने तो चले जाना है। सब कुछ इसी के नाम तो होगा। हाय हाय, मेरा मासूम बच्चा नौकर बना फिरता रहा। मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है अम्मी। जो कुछ भी था सब कुछ हम्माद के नाम पे है। ऐसा कहाँ होता है बीबी? ऐसा ही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो उसकी गाड़ी और फ्लैट की चाबियां दो मुझे। ऐसे क्या देख रही हो? मैं माँ हूं उसकी। उसका फ्लैट, उसकी चाबियां, सब कुछ करो मेरे हवाले। कदर, कुछ तो खुदा का खौफ करो। एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया तुमने, कम से कम उसकी चीजें तो इनके हवाले कर दो। मैं बता रही हूँ अम्मा, इसके इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे। ये ज्यादा अरसे यहाँ टिकने वाली नहीं। मरहूम की मिट्टी भी ठंडी नहीं हुई है और इसने हमारे और अपने रिश्ते पे मिट्टी डालकर यहाँ से सारा बोरिया बिस्तरा बांध के निकल जाने। बस कर दें भाभी, बस कर दें। खुदा के लिए बस कर दें। बहुत हो गया है। कुछ तो खुदा का खौफ करे। हम सब इतने दुख, इतने कर्ब से गुजर रहे हैं और आप पैसों को लेके बैठी हैं। जिसकी आप बात कर रही हैं ना, वो कोई और नहीं था, मेरा शौहर था, जिसने जिंदगी भर जीने मरने की कसमें खाई थी मेरे साथ। कोई और नहीं था उसके अलावा मेरी जिंदगी में। सिर्फ एक पूरी खुशी थी, वाहिद खुशी मेरी जिंदगी में। खुदा के लिए बस करते। लो जी, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हारे पैसे कमाने की चाह ने हमसे हमारा भाई छीन लिया और अब तुम हमें ही बातें सुना रही हो। मुझे तो यकीन नहीं आता कदर, तुम कितनी बेरहम हो। और आप पे मुझे हैरत होती है। आपने आज तक इससे ये सवाल नहीं किया कि उस दिन ये हम्माद भाई को उस फ्लैट पे क्यों लेकर गई थी। और ऐसे कैसे हो सकता है कि एक अनजान आदमी जिसे ना कोई जान ना पहचान, वो आके खड़े खड़े हम्माद भाई को गोली मार के चला गया। कसम से कोई और सास होती ना तो वो जरूर पूछती कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता है। कहीं को चक्कर तो नहीं चल रहा। से बाहर निकालें यहां से। कुछ भी करें, निकालें मुझे यहां से बाहर। कुछ भी करें लेकिन निकालें। क्या हो रहा है ये? भाई इस तरह तो पड़े पड़े तो अच्छा भला इंसान बीमार पड़ जाए। खुदा के वास्ते अपना ख्याल रखो, बाहर निकलो, दोस्तों से मिलो, जिंदगी एंजॉय करो। पागल तो नहीं हो कहो तो? मेरा भाई जेल में पड़ा सड़ रहा है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं बाहर निकलकर जिंदगी एंजॉय कर। तो तुम्हारे परेशान होने से
क्या फर्क पड़ जाना है? क्या वासे वापस लौट आएगा? अच्छा ठीक है, दोनों मिलकर परेशान होते हैं। हो सकता है कि वासे ज्यादा जल्दी वापस आ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं? अदीला, ये इतना आसान नहीं है, समझ रही हो? वासे की गोली से एक जीता जागता इंसान मरा है। अच्छा, तुम मुझ पर थोड़ा सा तो भरोसा रखो। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं वासे को वापस ले आऊंगा। ओके, उस वक्त के लिए खुद को संभालो, थोड़ा हुलिया दुरुस्त करो अपना, प्लीज। ये गाड़ी के कागजात, ये घर के कागजात, ये सारा अकाउंट्स, जो कुछ भी रखना है ना रख ले, नहीं चाहिए मुझे। एक बीवी की खुशियां, उसका मुस्तकबिल, उसका रहन सहन, उसका हंसना बोलना, सब कुछ शौहर की तरफ से होता है भाभी। शौहर समझती है ना आप? जब मेरा शौहर ही नहीं रहा तो मैं इन कागज के टुकड़ों का क्या करूंगी? आप रखिए। चेक कर रही थी, बाकी सब कुछ हमाद भाई के नाम है भी या बेवकूफ बना रही थी? हमाद भाई के जाने के बाद अम्मा, इन सारी चीजों पे सिर्फ आपका हक है अम्मा। चलिए ना, कमरे में चल के आराम कीजिए। आए ना, मैं आइए। ये आइए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। हमने कदर के साथ ठीक नहीं किया। कोई भी चीज मेरे हम्माद की कमी पूरी नहीं कर सकती। मुझे अपने बेटे से बढ़कर कुछ मैं समझ सकती हूँ अम्मा, आपका तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये करना भी जरूरी था। आपको पता है, मैंने महसूस किया है, हम्माद भाई के जाने का दुख जितना आपको है उतना कदर को नहीं है। आप मुझे खुद बताएं, हम्माद भाई को घर से निकलने पर किसने मजबूर किया? किसने उसे पैसे कमाने की लत पर लगाया? कदर ने। और माने ना माने, मुझे लगता है कि हम्माद भाई की मौत के जिम्मेदार कदर है। नकारा थे, निखट्टू थे, बिस्तर तोड़ते रहते थे, लेकिन हमारे साथ तो थे, हमारे पास थे। वो का बेटा छीन लिया उसने आपसे, कि जिंदगी भर की जमा पूंजी छीन ली। फिर भी आपके दिल में उसके लिए इतनी नरमी है। मैं जानती हूँ आप मुझसे बड़ी हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं,
लेकिन अम्मा जो मैं देख सकती हूँ ना शायद आपको नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता अम्मा कि उसके इद्दत पे बैठने के कोई भी इरादे। ये क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ, मेरी बात पर यकीन करें। कदर के इरादे मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। मुझे नहीं लगता कि वो हम्माद भाई की बेवा बन के सारी जिंदगी गुजारने पर राजी है अम्मा। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द वो किसी नए रिश्ते में बन के यहाँ से चली जाएगी और अपने साथ साथ हम्माद भाई की मेहनत की कमाई भी एक एक चीज अपने साथ ले जाएगी। इस उम्र में आपका क्या होगा? कुछ भी नहीं, आपके हाथ खाली रह जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ ये सारी चीजें आप अपने पास रखें, संभाल के। हाँ ठीक है, अगर कदर को किसी चीज की जरूरत होगी तो हमसे मांग लेगी और हम अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ होगा उससे दे देंगे। ये सब आपका है, इस पे सिर्फ आपका हक है। सालो तुम भी पी लो खून मेरा। उस दुनिया ने कम खून जलाया, तुम भी पी लो खून, पियो। बेरहम कैसे हो सकता है आसिफ? किसी इंसान की जान कैसे ले सकते हो? तेरे वैसे कैसे हो सकता है आसिफ? ये तुमने क्या कर दिया? मैंने नहीं मारा उसे। इस सब के जिम्मेदार वो पद के तार दुरिया है। उसने धोखा किया मेरे साथ। शादी मुझसे करके इश्क किसी और के साथ लड़ा रही है वो। हो सकता है ऐसा कुछ ना हो, मेरी नजरों का धोखा हो, ऐसा कुछ ना हो जैसा मैं सोच रहा हूं। अगर ऐसा हुआ होता ना तो अब तक मिलने आ चुकी होती है मुझसे, अदीलाबाजी के साथ खड़ी होती, कोशिश करी होती मुझे ऐसे निकालने की। नहीं वो जाओ यहां से, जाओ, मुझे कुछ नहीं सुना, जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब दुनिया की वजह से हुआ है, सब उसकी वजह से हुआ है। जाओ से। अगर आप मुझसे पूछे ना तो शनाख्त तो मुझे मेरे वालिदैन ने दी थी, लेकिन
अगर देखा जाए तो जिंदगी में जो आपसे मिली हमारी, ओए होए 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 होए, क्या किस्मत मिली है मुझे। क्या बात है भाई हमाद मियां। इस बात पे एक फूल हो जाए, हम सफर जो ऐसा। अब फूल भी अच्छा लगे, वाह। लेकिन मुझे एक वादा करो। क्या? मुझे तुम्हारे सारे प्लान समझ आ रहे हैं अच्छा वो क्या? कि एक दिन जब तुम्हारा एक बहुत बड़ा होटल होगा तब तुम मुझ जैसे गरीब को मुंह नहीं लगाओ। कभी चलो दूर जाओ, दूर जाओ। अच्छा जी, वैसे ऐसा कुछ होने तो नहीं वाला, क्योंकि मालकिन मैं नहीं, मालिक तो आप होंगे। हाँ, लेकिन एक शर्त पे। वो ये कि मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है वैसे, लेकिन मैंने सुना है कि मर्द के पास अगर पैसा आ जाता है तो शायद अपनी नजरें बदल लेता है। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना? अच्छा, इस बारे में ना मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या मतलब? देखो, अगर कोई हूर मिल गई तो फिर सोचा जा सकता है। तोबा तोबा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं ही होंगी। अरे मजाक करो यार, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मतलब अभी मैं बात अगर मर गया तो फिर होगा, अभी की तो। अब ये मत कहना कि मरना नहीं, क्योंकि मरना तो सब में। अरे आप बीसी डाल लें, मैं आपको दूसरा नंबर दिलवा दूंगी। नहीं वासिया, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, पहले वाली खत्म हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो दुरिया? मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह। वैसे आपके दामाद की कोई खैर खबर? उसकी जमानत शमानत हुई या नहीं? अब हमारा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह खैर करे। क्या दुरिया को तलाक हो गई है? अरे नहीं नहीं, तलाक नहीं हुई, बल्कि हमने खुद से खुला का मुतालबा किया है। खैर से बच्चा होने तक फैसला भी हो जाएगा। ओह अच्छा। वैसे खुदा खार करे ऐसे जमाने वालों को, पता नहीं क्या क्या मन घड़त कहानियां बना लेते हैं। मैंने सुना है कि इसके शौहर ने इसे और सनी को एक साथ देख लिया था, इसलिए तलाक भेजी उसने। कहीं ऐसा तो नहीं कि तलाक का दाग छुपाने के लिए आप लोगों ने खुला का नाम दे दिया हो, ताकि आप लोगों के किरदार पे कोई उंगलियां ना उठा सके? अरे नहीं नहीं, सब फजूल बातें हैं। यही नहीं कुछ लोगों ने तो ये भी सुना है कि उसे इसी बात की तपती, इसलिए उसने फायरिंग की और वो राहगीर बेचारा बेमौत मारा गया और शौहर बेचारा जेल चला गया। महरीन से मैंने ये भी सुना है कि जब शौहर सुख में था तो ये उसके साथ थी, और जब वो जेल चला गया तो इसने भी नजरें फेर ली। आसिया, क्या फजूल बातें कर रही हो उसके सामने? तुम बीसी की बात करने आई हो ना, बस वो करो। मैंने तो जो सुना वो आपको बता दिया। अच्छा छोड़ें, आप बीसी का बताएं। आप डालें बीसी, मैं आपको दूसरा नंबर दे दूंगी। ठीक है, मैं पूछ लूंगी। अच्छा लगा जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। मेरी जिंदगी काहे पलट गई। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कोई अहमियत होगी, इज्जत हो, वो हैसियत होगी। और उसकी वजह यह है कि मतलब बचपन से मुझसे कभी किसी ने मेरे नाम से पुकारा ही नहीं। कभी कोई नकारा कहता था, कोई निखट्टू कहता था, कोई कामचोर कहता था, वही सारे नाम जो किसी बेकार आदमी को कहते। और मजे की बात यह है कि इन सारे नामों में कभी कभार अपना नाम ही भूल जाता था। मुझे लगता था इन्हीं में से कोई मेरा नाम। और सच बताऊं तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी वजह यह थी कि अभी सुना तो बस ऐसे ही है, चलता है। तो
लेकिन फिर तुम मेरी जिंदगी में आई और तुमने मुझे एहसास दिलाया मेरी भी इज्जत, मेरी भी हैसियत है, मेरी भी अहमियत। मैं जो खुद को बेकार समझता था, ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं बेकार हूं। मुझ जैसे पत्थर को पिघला दिया था। चलिए इमरान साहब, किस्मत ने अगर इतना अरसा गुलामी करवाने के बाद मालिक बनने का मौका दे ही दिया है तो आप भी मजा लूट लीजिए। सर आपका सामान जो केबिन है आपका वहां रखना है। नहीं, आज से मैं इसी रूम में बैठूंगा। मैं आप मुझे बता देती, मैं आ जाती। हेमंत, ये कपड़े दो जो इसके लिए लाई हूं। ये लो। ये किस लिए? सफेद जोड़े जिन औरतों के सर के साईं चले जाते हैं ना, उनका जिंदगी के रंगों से कोई नाता नहीं रहता। उन्हें ऐसे ही बेरंग लिबास पहनकर अपनी बकाया की बेरंग जिंदगी गुजारनी होती है, अगर वो वाकई ही बेरंग जिंदगी गुजारना चाहे तो। तो सोच में पड़ गई। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, अब खुद देख लें। इससे अपने शौहर के मरने का कोई दुख नहीं है। इससे ये रंगीन लिबास नहीं छूट रहे, रंगीनियां कहाँ छूटेंगी इसकी। बीबी साफ साफ बता दो क्या इरादे हैं तुम्हारे। पहनने हैं, बेवगी की जिंदगी गुजारनी है तो बता दो, ये कपड़े पहन लो। जाओ तब्दील करके आओ। कदर आ जाओ, देर हो रही है। जी आ गई आ गई। चले चले। ये क्या हुलिया बनाया हुआ? क्यों, क्या हुआ? बिल्कुल बेवा लग रही हो। तौबा करें हमार, आज तो ऐसी बात मुंह से निकाल दी है। आज के बाद ऐसा कुछ मत कहिएगा। अच्छा ना, जो भी है, मुझे ये सफेद रंग बिल्कुल नहीं पसंद, और खास तौर पर तुम पर तो मुझे खिले खिले रंग पसंद है। नीला हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया। और सुनो, तुम ही हो जो मेरी जिंदगी में रंग भरती है, और कोई भी नहीं। समझ आई? चेंज कर लो। अच्छा ठीक है, जो रंग आपको पसंद नहीं है उसको मैं कभी हाथ भी नहीं लगाऊं। वादा करो आइंदा ये नहीं पहनोगे। वादा?
कौन सा पहनूं? अरे कुछ भी पहन लो, बस सफेद नहीं। वाह, मालिक की कुर्सी पर बैठने का मजा किसी बादशाह के तख्त पर बैठने से तो कम नहीं है। पर ये मजे ज्यादा दिनों के नहीं हैं इमरान साहब। तुम्हारे बावले साले के वापस आते ही तुम्हें भी अपनी औकात में वापस लौटना होगा। क्या है ये? सर ये न्यू प्रोजेक्ट की फाइल है जिसके लिए कुछ पेमेंट रिक्वायर्ड है। एक्चुअली सर रॉ मटेरियल भी ख़त्म हो चुका है, इंजीनियर्स की वर्कर्स की सैलरीज भी ड्यू हैं, तो इसलिए इतनी अमाउंट चाहिए होगी। ठीक है, अकाउंट से पेमेंट ले लो। सर उसके लिए वासिफ सर के सिग्नेचर चाहिए होंगे क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। ओके ठीक है, तुम फाइल यहीं छोड़ दो, मैं शाम को वासे से सिग्नेचर ले लूंगा। जी सर। ओके। तुम्हें इस रूप में देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरे हम्माद की दुल्हन बेवा हो गई, मेरा हम्माद चला गया। क्या क्या ख्वाब देखे, मेरे हम्माद की दुल्हन आएगी, इसके बच्चे होंगे, उन्हें मैं अपने हाथों में खिलाऊंगी। क्या क्या सोच रखा था मैंने। या अल्लाह, अल्लाह तूने ये क्या कर दिया? उठा लिया सब कुछ, कोई चीज ना रहे इसके कमरे में, कोई बनाओ सिंगार की चीज ना रहे। अम्मा सब उठा लिया और बनाओ सिंगार की भी सारी चीजें अपने पास रख ली हैं, कुछ नहीं छोड़ा पीछे। ये बारियां तो उतार के। अंगूठी भी उतारना। कहते हैं बेवा अगर बने सबरे तो शौहर पर अजाब टूटता है। अल्लाह उसकी बख्शिश कर दे मेरे। जरा भी शर्म नहीं आई ना तुम्हें? देख रही हो अम्मा किस कदर रो रही हैं, बेटे की मगफिरत की दुआएं मांग रही हैं, और तुम उनके अजाब में और इजाफा कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम। किधर? क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी बहुत छोटी हो। क्यों जरूरत नहीं है? अगर तुम्हारी बहन जवान है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इसके बनाओ सिंगार की वजह से मेरे बेटे पर अजाब टूटे। ऐसा कहीं नहीं होता खाला। जी हाँ, ऐसा ही होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहा करते थे। आपके बुजुर्गों से हमारा क्या लेना देना? हमें ज्यादा से ज्यादा मजहब की बात माननी चाहिए, और मजहब में तो ऐसा कोई हुक्म नहीं है। बस बस, तुम बड़ी आलमों के खानदान से आई हो। हमने अपने बुजुर्गों से जो सुना, जो देखा, हम तो वही करेंगे। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने कभी रंगीन जोड़ा नहीं पहना था और कभी अपने हाथ में एक चूड़ी तक नहीं पहनी। तो क्या हमारे बुजुर्ग पागल थे? अगर फिर भी तुम्हें इनकलाब लाने का इतना ही शौक है ना, तो ये खड़ी है तुम्हारी बहन, ले जाओ इसे अपने साथ और वहां जाकर जितना इनकलाब लाना है लाओ।
तुम ये सामान लेकर आओ मेरे कमरे में। क्या हुआ? बहन की जिम्मेदारी का सुनते ही दर्द खत्म हो गया तुम्हारा? चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। क्या फर्क पड़ता है? कुछ बचा ही नहीं है, ना जीने को, ना पहनने को, ना बोलने को। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता।